ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पेपर सेकंड में पूछा गया है। एसएचएम का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं इसको, एवरेज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक ब्लॉक है, मास m है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस क्वेश्चन के अंदर टू डिफरेंट केस हैं। एक है x इक्वल टू एक्स नॉट, ये है मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम, और ये वाली जो पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे आपको एम्पलीट्यूड इसका a गिवन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि इस पर एक स्मॉल पार्टिकल यहां पर रख दिया, प्लेस्ड कर दिया, जो कि स्टिक हो गया। आप मुझे बताओ, जब ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा तो यहां पे एक टाइप से कॉलिजन बोल सकते, और कॉलिजन के केस में कौन सा कॉलिजन होगा? यहां पे स्टिक कर गया परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब यहां पर एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी। और यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां की जो वेलोसिटी है, मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? इसके एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, इस प्रॉब्लम में एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इन द फर्स्ट केस चेंजेस बाय द, मतलब हमें एम्पलीट्यूड चाहिए। हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें फर्स्ट केस में। इनिशियली मोमेंटम m इंटू वी नॉट, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पर, क्यों? नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई m वी नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अच्छा मुझे बताओ, मैं इसका एम्पलीट्यूड चाहिए न्यू, a1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए यदि मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो मुझे बताओ सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई सिचुएशन 1 के लिए। अब मैं यदि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, इसको नाम दे दिया ओ के लिए ये हो गई। फर्स्ट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M वी स्क्वायर इक्वल टू सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्यों ना मैं डिवाइड कर दूं, हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, हाफ कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लिख रहे हैं तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्यों ना यहां पर वेलोसिटी की भी पुट कर दूं, m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये हो गई, क्या हो गई? वेलोसिटी। और क्या आएगा अपॉन में? जरा चेक करो यहां पर, इनिशियली स्मॉल m नहीं, ये कैपिटल M था, कैपिटल M वी स्क्वायर, तो ये अपॉन में लिखा है अपन ने, तो यहाँ पर ये हाफ तो कैंसिल हो गया था, m वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ पर न्यू एम्पलीट्यूड आ गया a, रूट ले लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक m से एक m कैंसिल हो गया, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहां पर किस फैक्टर से चेंज हो रहा है? इस फैक्टर से। तो ए वाले में दिया है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, और सेकंड केस इट रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकंड में देखते हैं, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी इस वाले केस में क्या होगी? 0। मतलब इसके मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब यहां पर जितनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड यहां पर यही रहेगा। मतलब सेकंड केस में एम्पलीट्यूड ए रहेगा, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन हो गया है करेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, दोबारा एक्सप्लेन करूं। इसके बाद द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द बोथ द केस इज सेम। देखो, अच्छा मुझे बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हुआ किसी भी स्टैंड पर? माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों? स्प्रिंग फोर्स ये होता था, के तो कांस्टेंट है, इक्वल टू एम ए, किसी भी स्टैंड पर स्मॉल m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है? तो यहां पर ये वाला टाइम पीरियड क्या हो रहा है? t इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू के। मतलब यहां पे टाइम पीरियड
फर्स्ट वाले केस का आ गया है ये वाला, सेकंड वाले का क्या आएगा, सेकंड वाले का भी यही आएगा, इसलिए सेकंड वाले का भी टाइम पीरियड यही आएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट। इसके बाद मैं बात करूं सी ऑप्शन की, टोटल एनर्जी डिक्रीज इन द बोथ केस। देखो इस वाले फर्स्ट केस में जब ये इस पे स्टिक करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इस वाले केस में एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इस वाले में ना तो एक्स चेंज हुआ और ना ही काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जब रख दिया तब भी जीरो है, तो इस वाले केस में एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, इस वाले केस में आ रहा है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, द टोटल एनर्जी डिक्रीज इन बोथ द केस, यानी सी वाला हो गया रॉन्ग। बोथ द सेम नहीं है ना बोथ दोनों केसेस में। यदि मैं डी की बात करूं, डी ऑप्शन की, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ द केस। सोचते हैं, देखो यहां तो ए वाले में तो साफ दिख रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। यदि मैं इसमें बात करूं तो मुझे बताओ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हाफ के स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इस केस में, सेकंड वाले में, जल्दी बताओ, ए रूट के बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं इस पे पुट करते तो हाफ के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब यहां पर m अकेला होता तो ये चीज बढ़ गई, तो ये कम हो गई, मतलब यहां पर डिक्रीज हो गई। तो दोनों केस में यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट क्या होगी, डिक्रीज, इसलिए डी वाला भी राइट। तो आंसर क्या क्या आ रहा है इसके, ए आ रहा है, बी आ रहा है और डी आ रहा है, ये आंसर आ गए इसके। आसान क्वेश्चन है, इसका और एनालिसिस करो।